नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है, जहां एक मां ने मासूम को जान से मारने की कोशिश की है। मां ने मासूम को प्रेस से दागा है, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहलाया है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भोपाल आई है महिला। प्रेमी से शादी में बाधा बन रही थी मासूम, यानी ये प्रेमी से शादी करना चाह रही थी, लेकिन इसमें बाधा अगर कोई बन रही थी तो मासूम की नानी ने इस बात की कंप्लेन थाने में की है। पुलिस ने बच्ची को बचाया है, महिला आरोपी फरार है। ये शाहजहानाबाद इलाके का मामला है, जहां पर एक महिला ने, मां ने जिसने जन्म दिया है, अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की है और प्रेमी के चक्कर में। हरप्रीत, उसके महिला के बारे में अभी पुलिस को कोई जानकारी मिली और ये क्यों अपनी बच्ची को मारना चाह रही थी? देखिए, महिला के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि इसकी शादी कोटा में हुई थी और इसका एक 3 साल की बेटी और एक छोटा बेटा है। लेकिन कुछ दिनों पहले ये वापस लौट आई थी जबलपुर अपने मायके में। यहाँ पर ये अपनी माँ के घर में रह रही थी और कुछ दिनों पहले ये अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी। हालांकि इसके परिजन इसको वापस लेकर आ गए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार ये अपनी 3 साल की जो छोटी बेटी है उसको प्रताड़ित कर रही थी। कभी उसे प्रेस से दाग देती थी, कभी उसे देर रात इतनी भरी ठंड में, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहला देती थी। ये सारी चीजें घर जो परिजन है वो देख रहे थे। नानी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी जब उन्हें समझ में आया कि ये अपनी बेटी को मौत के घाट उतारना चाहती है, लेकिन ये बताना चाहती है कि बेटी की मौत या तो ठंड से हो गई या अचानक बेटी जल गई और उससे मौत हो गई। इससे पहले कि कोई घटना होती, नानी पुलिस के पास पहुंची, पुलिस घर पहुंची और उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू किया। हालांकि तब तक जो महिला है वो फरार हो चुकी थी। ये बात सामने आई है कि महिला अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और यही वजह थी कि ये बच्ची उसकी शादी में बाधा बन रही थी और जिसके चलते वो इसे मौत के घाट उतारना चाह रही थी, लेकिन अपने मकसद में वो सफल नहीं हो पाई। उसकी मां ने ही पुलिस में कंप्लेन कर दी। फिलहाल महिला फरार है। शाहजहानाबाद पुलिस अब उस महिला की तलाश कर रही है। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। देखिए, यहां एक मां अपनी बेटी को मारना चाह रही थी और छिंदवाड़ा में मां ने 2.5 साल की बेटी की हत्या कर दी। गुस्से में आकर उसने ऐसा किया, गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि बेटी परेशान कर रही थी। कौन सी बेटी है जो अपनी मां को परेशान नहीं करती होगी? ये चांद थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मां ने 2.5 साल की बेटी की हत्या कर दी है। गुस्से में आकर बेटी की गला दबाया है। बेटी परेशान कर रही थी और चांद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजय, आस पड़ोस के लोगों ने आपको क्या जानकारी दी? क्यों अपनी बेटी को इसने मार डाला गला दबा के? सवाल तो यही है कि मुलाकात हुई है, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है? एक नेता प्रतिपक्ष है, पीसीसी चीफ है, माफ कीजिएगा, पीसीसी चीफ है, और दूसरी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। दोनों के दल अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश में आज 2 मुलाकात पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। पहली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दूसरी तस्वीर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिलने उनके निवास पहुंचे थे। बल्कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले बीजेपी कांग्रेस के 2 दिग्गजों की तकरीबन 45 मिनट चली मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में सियासी बहसें तेज हो गई है और लोग कहने लगे कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बीच मुलाकात के मायने क्या हैं, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई के चलते हुई मौतों को लेकर सूबे में सियासी जंग छिड़ी हुई है। शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे से ठीक एक दिन पहले बीजेपी कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। असल में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के कई मायने निकाले जाने लगे। जीतू पटवारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए दावा किया कि स्वच्छ पेयजल और इंदौर के विकास को लेकर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है। जीतू पटवारी तो वहीं सुमित्रा महाजन ने भी इसे इंदौर के विकास से जुड़ी मुलाकात ही बताया। जीतू पटवारी जी कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है, तो आते हैं बीच बीच में। आज भी वो आए थे, उनका इतना ही कहना था कि ताई ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर सुमित्रा महाजन और जीतू पटवारी भले इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि आखिर राहुल के दौरे के एक दिन पहले इस मुलाकात के मायने क्या हैं? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि अब जीतू को बीजेपी नेताओं की शरण में जाना पड़ रहा है? सवाल ये भी है कि क्या पटवारी राहुल के दौरे को हिट बनाने के लिए मदद मांगने के लिए सुमित्रा महाजन के पास गए थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंदौर दूषित पानी कांड के इतने दिन बीत जाने के बाद राहुल गांधी को अभी टाइम मिल पाया है? क्या ऐसे ही प्रतिरोध की धार तेज होगी? इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाल में स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों को डाइंग कैडर घोषित किए जाने के विरोध में मंत्रालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया, इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने 3% महंगाई भत्ता और चौथा समयमान वेतनमान देने की मांग की है। मौके से जायजा लिया है हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। राजधानी भोपाल में इस वक्त वल्लभ भवन के बाहर कर्मचारी जो हैं इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है। लगभग 7 अलग अलग कर्मचारी संगठन के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये मंत्रालय के सामने हमारा जो प्रदर्शन है, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और मंत्रालय कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें खासतौर से हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और हमारे स्थायी कर्मी साथी, इनको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया है, तो उनको नियमित किया जाए। हमारे मंत्रालय को चौथा समयमान नहीं दिया गया है अभी तक। जो नई भर्ती के कर्मचारी होते हैं उनको शुरू में 70-80% वेतन दिया जाता है। हाई कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन सरकार ने उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। हमारा पुराना पेंशन बहाली का है। मंत्रियों के बंगलों पे जो 10-10, 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन उस परीक्षा का अभी तक परिणाम ही घोषित नहीं किया सरकार ने। तो इस तरीके के हमारे सब जो छोटे कर्मचारियों की हमारी समस्याएं, ये दोनों संगठन कर्मचारी मंच और मंत्रालय कर्मचारी संघ मिलकर इसको लेकर के 12 सूत्री मांगे, उनमें से प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांग है जो 3 लाख छोटे संवर्ग के 5 संवर्ग के पदों को संकेतक सरकार ने घोषित कर दिया गया है। उसमें 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। तो 22 दिसंबर 2025 वाले आर्डर को सरकार तत्काल वापस ले। तब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होगी, तब तक हम आंदोलन का रास्ता वापस नहीं लेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इन 12 सूत्री मांगों को संज्ञान में नहीं लेती है, इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आने वाले समय में विधानसभा के अगले सत्र में जो है ये सभी मिलकर वहां पर घेराव करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन से भोपाल। रतलाम में नशे का नेटवर्क देखने को मिला है। रतलाम के चिकलाना गांव में पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का एक बड़ा खुलासा किया है। गांव के बीचों बीच दिलावर खान के आलीशान घर में एमडी ड्रग बनाने की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। देर रात 1 बजे पुलिस ने फिल्मी अंदाज में रेड की। अंदर से 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग बनाने का लिक्विड, 12 बोर की 2 बंदूकें और 92 जिंदा कारतूस
बरामद की। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर और चंदन की लकड़ी भी मिली है। करीब 7000 स्क्वायर फीट में बने इस घर के चारों तरफ 12 फीट ऊंची दीवारें और सीसीटीवी कैमरे लगे। पुलिस को सीढ़ी लगाकर अंदर घुसना पड़ा। इस दौरान झड़प भी हुई। आरोपी दिलावर खां के राजनीतिक कनेक्शन सामने आए। 2023 में जावरा से आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी रह चुका है। गांव में उसका खौफ इतना है कि लोग बोलने से डरते हैं। फिलहाल पुलिस 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और गहन जांच कर रही है। उसमें 1 दर्जन से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 केजी से अधिक MDMA और करीब 500 लीटर अन्य केमिकल का घोल जब्त किया गया है। वेपन्स जब्त किए गए हैं, व्हीकल्स जब्त किए गए हैं। मेन धंधा यही था, जमीना हड़पना, ब्याज 10 गुना 20 गुना 100 गुना, एक का 2-3 गुना लेना। नशे का कारोबार शुरू से इन्वॉल्व है। ये खुद ही का अफीम दिन भर खाता पिताया था, सभी नशे में सभी इन्वॉल्व है। भोपाल से खबर यह है कि युवक ने छात्रा के कॉलेज में बवाल किया है। एक युवक ने छात्रा के कॉलेज में बवाल किया है। ब्रेकअप के बाद कॉलेज पहुंचकर उसने हंगामा किया है। पहले दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच, तो जो लड़का है वो कॉलेज पहुंच गया और खूब हंगामा करने लगा। लड़का नशे की हालत में था, उसने छात्रा से बदतमीजी की। छात्रों ने लाठी डंडों से उसकी युवक की पिटाई की। 8 महीने पहले छात्रा ने युवक से बात करना बंद कर दिया था, बल्कि 6 महीने पहले बात करना बंद। पहले बात होती थी, गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब होता था, लेकिन फिर 6 महीने पहले छात्रा ने अचानक से युवक से बातचीत बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। यही हाल होगा, कोई भी आदमी हो, एक आदमी खड़ा होगा 100 बच्चे होते। 2 बाइकों की जोरदार रायसेन में भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सलामतपुर मेड़की चौराहे पर हादसा हुआ है। सांची थाना क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। 2 बाइकों की टक्कर हुई है और इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सवाल तो यही है, ये देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है और लाइक मिल जाए तो लाइक के लिए कुछ भी करेगा। स्थिति यही होती जा रही है। सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में युवा पीढ़ी में रील बनाने की सनक सर चढ़कर बोल रही है। लोग बिना सोचे समझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और व्यूज हासिल करने के चक्कर में ऐसे वीडियो बनाने में लगे हैं जो उन्हें कानून की नजर में अपराधी बना रही है। जबलपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक युवक ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यात्री विमानों की कभी खेत पर तो कभी सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग की रील सोशल मीडिया पर डाली। वीडियो में दिख रही फुटेज बिल्कुल असली जैसी लग रही थी और रील बनाने वाला क्रिएटर खुद को इसे लाइव शूट करते दिखा रहा था। ये लाइव है। इतना ही नहीं, इस क्रिएटर ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो डाला, जिस पर बवाल हो गया। लोगों ने इस वीडियो को सच मानकर जबलपुर पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को फोन लगाने शुरू कर दिए। परेशान होकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एडवाइजरी जारी करते हुए इस वीडियो को फेक बताना पड़ा और संबंधित रील को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने भी संबंधित क्रिएटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो देखिए, ये AI जितना आपके लिए वरदान है उतना ही अभिशाप भी है। तो क्यों ना बेहतर कामों के लिए इनका इस्तेमाल करें। अब जैसे ये भाई साहब बना रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम बना रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये फंस गए, नप गए। इस संबंधित वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। इसमें इनकी पहचान स्थापित की जा रही है और जो भी व्यक्ति इस तरह का अफवाह फैलाया है उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और के तहत कठोर इसमें दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। असल में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, वर्तमान की भी है, इंसान का काम बेहद आसान करने वाली है।
लेकिन ये अपने साथ कई खतरे, फेक न्यूज, क्राइम का भी जरिया बन रही है। खासकर एआई के जरिए जिस तरह से फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, उसके चलते कई बार अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये असली है या नकली है ना, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। अब देखिए, ये वीडियो अरे असली लग रहा था। जबलपुर में इस युवक ने इसी का फायदा उठाया और फेक न्यूज फैलाकर बवाल मचा दिया। खरगोन से खबर है, इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। जिला अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। भगवानपुरा विधायक केदार समेत जैतापुर पुलिस मौके पर मौजूद है। अगर बात सागर की जाए तो यहां शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। गुस्साए रहवासियों ने धर्मश्री तिराहे पर चक्का जाम किया है। परेशान रहवासियों ने शराब दुकान हटाने के लिए मोर्चा खोला है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मोतीनगर थाना क्षेत्र के धर्मश्री तिराहे का यह मामला बताया जा रहा है। डिंडौरी में 1.5 महीने से लापता युवक का शव मिला है। संग्रामपुरी निवासी युवक के रूप में पहचान हुई है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। शाहपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल से खबर यह है कि निशातपुरा इलाके में चाकूबाजी का मामला आया है सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है। गाड़ी टकराने की घटना को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू से अटैक किया है, यानी हमला किया है। जबलपुर में पुलिस की डायल 100 की गाड़ियां इंस्टाग्राम पर बिकती नजर आई हैं। एक शख्स ने अपने इंस्टा पेज से पुलिस यार्ड में खड़ी डायल 100 गाड़ियों का वीडियो पोस्ट किया है और गाड़ियां बिकाऊ होने का दावा किया है। वीडियो वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। मामला बढ़ने पर वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक पुलिस यार्ड की सुरक्षा पर सवाल उठ चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीर बताकर साइबर सेल की जांच के निर्देश दिए। संबंधित वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन में आकर और इस तरह का वीडियो बनाकर अगर उसको प्रचारित प्रसारित कर रहा है तो इसकी परीक्षण किया जाएगा और इसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका एक पूरा नीलामी करने का तरीका होता है, उसमें पूरी एक कमेटी बनती है और कमेटी बन के उसमें बाकायदा निविदा जारी की जाती है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को इस तरह का किसी भी वीडियो को डालने का या यहाँ की घटनाओं के जिक्र करने का अधिकार उसे नहीं है। अगली खबर अनूपपुर के जैथरी वन परिक्षेत्र से है। यहां 3 हाथियों ने एक बुजुर्ग पर अटैक कर दिया, जिससे बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का समूह जैथरी इलाके में घूम रहा था। इसी दौरान 80 साल के बुजुर्ग हंसलाल राठौर पर हाथियों ने हमला किया। साथ ही हाथियों ने फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश, इधर ग्वालियर से खबर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही अंदाज दिखा है। विंटेज कार ड्राइव करते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखे हैं। मेहमानों और परिवार के साथ मोती महल घूमने गए थे सिंधिया। 4 दिवसीय ग्वालियर अंचल के दौरे पर सिंधिया आए थे और तो एक वीडियो हमको हाथ लगा तो हमने कहा कि आपको दिखाना चाहिए। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही अंदाज। उनके लोग उन्हें आज भी महाराज कहते हैं। विंटेज कार ड्राइव करते ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं। मेहमानों और परिवार के साथ वो ड्राइव कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर शामिल हुए। चूंकि इंदौर टीम आई ही है, उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल के दर्शन कर देश और भारतीय क्रिकेट की सफलता के लिए कामना की।
भस्मार्पणी के दौरान गर्भगृह में पंचामृत अभिषेक, भस्मार्पण और अलौकिक श्रृंगार संपन्न किया गया। ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते ही मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती में शामिल होकर गौतम गंभीर ने बाबा महाकाल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश पुलिस का 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश भर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और उनके परिजन शामिल हुए। सम्मेलन में सेवा अनुभव साझा करने और पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना ने भारतीय पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ को देखते हुए पुलिस में बम्पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 7 दिन के भीतर पुलिस बल की कमी को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये केवल आईपीएस मीट नहीं बल्कि पुलिस विभाग के महत्व को रेखांकित करने वाला मंच है। और अब पुलिस की बात करता हूं तो मैं भी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी एडिशनल एसपी नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता अभी हाल अब आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में राज्य शासन और अधिकारियों की लगातार लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी जमीन से संबंधित किसी भी मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले आवेदन मुख्य सचिव के शपथ पत्र के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकारी मामलों की पैरवी में गंभीरता की कमी और अधिकारियों की निष्क्रियता से निजी पक्षों को अनुचित लाभ मिलने पर गहरी चिंता जाहिर की है। साथ ही न्यायालय ने मुख्य सचिव से यह भी पूछा है कि क्या ये लापरवाह या संदिग्ध भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। असल में यह आदेश जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र दतिया की ओर से माया बलवानी के खिलाफ दायर सेकेंड अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और उनके वरिष्ठ अधिकारी सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। यानी कलेक्टर भी लापरवाह हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी भी, ये भी लापरवाह हैं। ये हाईकोर्ट कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी लापरवाही से राज्य की मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है। मध्य प्रदेश में जिले की दिव्यांग बेटी दिल कुमारी बैगा की मार्मिक तस्वीर सामने आई थी। कल ही ये स्टोरी हमने इसी बुलेटिन में आपको दिखाया था, जिसमें मासूम बेटी कम कपड़ों में दिव्यांग होने के बावजूद लकड़ी का गट्ठर सर पर लाद कर मासूम दिव्यांग के घर पहुंची। इस खबर को हमने अपने प्राइम टाइम के बुलेटिन में रखा और दिखाया। खबर प्रसारित जैसे हुई, सिंगरौली जिले का जिला प्रशासन हरकत में आया। मासूम को चलने के लिए ट्राई साइकिल दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और सीधे चलेगा जब दोनों हाथ एक साथ चलाओगे ना, दोनों हाथ एक साथ। जो बच्ची आई है हम लोगों के संज्ञान में एक वीडियो के माध्यम से, जो चौथे स्तंभ आप लोग हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चला और कलेक्टर साहब ने तत्काल संज्ञान लिया और उन्होंने बोला कि इस बच्ची को क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए सतत प्रयास करिए। 9 साल की बच्ची है, इसके माता पिता द्वारा बताया जा रहा है। तो वैधानिक नहीं होगा इसको मोटराइज्ड साइकिल देना, इसलिए व्हील चेयर दिए हैं हम लोग। इसमें क्या उसको तकलीफ है, उसको पाँव में चलने में क्या तकलीफ है, उसके अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उसको अपन जो भी है उसकी मदद कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है उसको अपने DDRC के माध्यम से, टीम के माध्यम से यहाँ पर जो है व्हील चेयर उसको उपलब्ध कराई गई है। आगर देखिए हमर बानी हमर गोठ, मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।